Hello friends, welcome back to our channel in a IPO review video of राजमार्क इंफ्रा IPO। देखो, जो राजमार्क इंफ्रा IPO है वो इनविट है। अब आपको देखना पड़ेगा इनविट करती क्या है। इनविट बेसिकली आपसे पैसा लेगी, उस पैसा को इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्ट करेगी। इंफ्रास्ट्रक्चर इनविट है तो पर्टिकुलरली इन रोड सेक्टर्स जो भी है उसमें इन्वेस्ट करेगी, और टोल जो भी कलेक्ट होगा रोड पे, जब भी आप रोड यूज करते हो, आप टोल पे करते हो, वो टोल टोल जो है वो इनविट परचेज करती है। अब देखो, इनविट टोल को, आप टोल पे कर रहे हो इनविट को, इनविट जो भी अपना एक्सपेंसेस है वो डिडक्ट करके, जो भी यूनिट होल्डर है, जैसे आप अगर आप आईपीओ में पैसा डालोगे तो आपको कुछ यूनिट अलॉट होंगी, तो उसका पैसा आपको मिलेगा। तो उसी में से एक है राजमार्क इंफ्रा आईपीओ। तो इसमें आपको क्या पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए वो देखता हूँ। देखो, हम टोल तो पे करते ही हैं, सबको खराब लगता है। तो ये ऐसा रहेगा कि लाइक इट इज़ लाइक अ डेट फंड, कि जब भी टोल यूज होगा तो आपके पास पैसा आएगा, स्टेडी रहेगा और इनकम मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि ये करती क्या है कंपनी, इसके डिफरेंट ब्रोकरेज के क्या व्यू है। तो देखो, 14,850 रुपये लगेंगे। प्राइस रेंज लोअर बैंड 99 टू अपर बैंड 100 का है। 150 यूनिट आपको मिलेंगे। और एक बार अगर आपने इशू में पैसा लगा दिया, तो इस पॉलिसी में आप कैंसिल नहीं कर सकते हो आईपीओ में पैसा, और इसको बस आप इंक्रीज कर सकते हो, डिक्रीज अभी नहीं कर सकते हो। देखो, होल्डिंग अभी देखो, लिस्टिंग गेन का क्या है, बिकॉज आपको पता होगा कि वॉर चल रही है, तो देयर आर वेरी लिटिल चांसेस कि आपको कोई लिस्टिंग गेन होगा। बट सिंस टोल कलेक्शंस कभी जीरो नहीं होने वाला है इंडिया में, एक्सेप्ट कोविड जैसा कुछ सर्कमस्टांसेस आ जाए, तो ये कंपनी स्टडी ग्रोथ रहेगा। इट इज़ लाइक ए डेट फंड, जो मेरे को लग रहा है, लेकिन अभी देखेंगे डिफरेंट ब्रोकर का क्या है। ओपन डेट है 11 मार्च को, क्लोज 13 मार्च को हो जाएंगी। 18 मार्च का अलॉटमेंट रहेगा, अगर आपका अलॉटमेंट नहीं मिला तो 18 मार्च को ही फंड ब्लॉक अनब्लॉक हो जाएगा, और 24 मार्च को लिस्टिंग हो जाएगी। अब देखिए, ये जो इनविट है राजमार्क इंफ्रा, ये गवर्नमेंट बैक्ड है। गवर्नमेंट बैक कौन कर रही है? ना ही नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है, ये ट्रस्ट स्पॉन्सर्ड कर रही है गवर्नमेंट। तो एक तरीके से आप गवर्नमेंट से का मैनेज ट्रस्ट है, जिसमें आप पैसा लगा रहे हो। और इनविट को कौन सा मतलब गवर्नमेंट एजेंसी है जो रेगुलेट करती है, तो उसका आंसर है सेबी। कंपनी देखो, फाउंडेड 2025 में हुई है, तो कंपनी के पास पास्ट एक्सपीरियंस नहीं है, बट करेंटली के पास 5 टोल ऑपरेटर हैं। ठीक है, 5 टोल रोड हैं, अभी भी लोकेटेड है झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड कर्नाटका में। ठीक है, अब देखो, ये एसपीवी व्हीकल की तरह का, चलो ये तो उनका पार्ट ऑफ एग्रीमेंट है, मतलब ये बिजनेस ही है कि ये एसपीवी बनाते हैं और वहीं से टोल कलेक्ट करके देते हैं। जो भी नेट प्रोसीड्स है फ्रेश इशू का, वो कंपनी के पास जाएगा। कोई भी ओएफएस नहीं है, मतलब किसी को आप कंपनी ही सारा पैसा दोगे, कंपनी ही रखेगी और कंपनी उसको बिजनेस में यूज करेगी। जो आई थिंक ना ही को पेमेंट होगा। स्ट्रेंथ क्या है कि ये स्पॉन्सर्ड है ना ही से, तो गवर्नमेंट की थोड़ी बैकिंग है, ना ही ये गवर्नमेंट की ऑटोनोमस मतलब बॉडी है। ठीक है, 5 टोल प्रोजेक्ट है, और जिसका एग्रीमेंट है वो 15 ईयर्स का है, तो वो स्टेडी इनकम है 15 ईयर्स में। इनिशियल पोर्टफोलियो जैसे मैंने बताया 2025 का है, तो इनिशियल पोर्टफोलियो 5 से स्टार्ट हुआ है। देर आर चांसेस कि इंक्रीज भी हो सकते हैं, और गवर्नमेंट की फंडिंग है, तो देर आर हाई चांसेस कि आप इंक्रीज ले सकते हो। रिस्क क्या है? अब देखो, रिस्क भी यही होगा कि ये ट्रस्ट जो है वो नवंबर 2025 में ही हुई है, तो नया है, इनका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो गारंटी क्या है आगे होगा या नहीं होगा बिजनेस ऑपरेशन, वो डोंट नो। फ्यूचर डिस्टर्बेंस लाइक अगर कोविड जैसा कुछ सिचुएशंस आता है, या गवर्नमेंट ही कुछ ऐसा पॉलिसी चेंज करती है, तो वो रहेगा। वो तो चलो मेजोरिटी लेवल पे, अगर इकोनॉमी ही जीरो हो गया तो वी कांट से, वो तो सारे शेयर्स में ही है। ट्रैफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है, जैसे टोल पे जो है जनरली जो हॉलीडेज पीरियड होते हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा टोल से आप भी विजिट करने जाते हो, तो वहाँ पे कलेक्शंस ज़्यादा होते हैं। और नॉर्मल सीजन में वही थोड़ा बहुत ही टोल कलेक्शंस होता है, थोड़ा बहुत भी बहुत पैसे होते हैं इनमें। तो क्या आपको पैसा लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये क्वेश्चंस का आंसर डिफरेंट ब्रोकर का क्या व्यू है, यहाँ से देखते हैं। टॉप ब्रोकर का रिकमेंडेशंस क्या है। बीपी इक्विटीज ने बोला है सब्सक्राइब करने को, बिकॉज ये स्टेडी कैश फ्लो है। करेक्ट, स्टेडी कैश फ्लो है, मतलब रेगुलर मिलेगा आपको, कम ही मिलेगा लेकिन रेगुलर मिलेगा। ये इट इज़ लाइक डेट फंड, स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट का स्पॉन्सरशिप है। ठीक है, अरियंत कैपिटल ने बोला है, अरियंत कैपिटल पॉजिटिव आउटलुक दिया है, लेकिन थोड़ा सा कॉशियस रहने को बोला है। लिस्टिंग यील्ड प्रोडक्ट वेयर की डिपेंडेबल इज कैश डिस्ट्रीब्यूशन ओवर टाइम रेदर देन लिस्टिंग गेन। यस, आपको ना लॉन्ग टर्म में
पैसा मिलेगा, दिस इज लाइक डेट फंड, आपको लगाना चाहिए। लिस्टिंग गेन का तो आई डोंट नो, बिकॉज अभी मार्केट बहुत सीख हुआ है ड्यू टू द वॉर। चित्तौड़गढ़ ने कोई रेटिंग नहीं दिया है। देखो बिजनेस लाइन पोर्टफोलियो ने बोला पॉजिटिव है। ईबी बटा इविटा जो है वो 10 का है। अगर आप दूसरा रीट देखोगे जो कंपेयर है पीयर्स के, NHIT वो 18x है, तो ये थोड़ा सा वैल्यूएशन इसका फेयर है। सोवरेन सपोर्ट है, जैसे मैंने बोला गवर्नमेंट की बैकिंग है, इन्फ्लेशन से प्रोटेक्टेड है। टोल रेट का जो है वो 3% हमेशा, इन्फ्लेशन मतलब ये 3% प्लस 40% ऑफ WPI है, वो एनुअल रेवेन्यू में ग्रोथ होना है। तो आप पैसा लगा सकते हो लॉन्ग टर्म व्यू से, एज पर जो इसका कंक्लूजन है एज एन डेट इंस्ट्रूमेंट। तो क्या आप पैसा लगा रहे हो, नहीं लगा रहे हो, प्लीज़ हमें कमेंट में बताएं। और ऑल्सो अगर आपका कुछ सजेशन है सो डैट वी कैन इनकॉर्पोरेट एंड एनहांस द क्वालिटी ऑफ वीडियो, तो प्लीज़ हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू, बाय बाय।